इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा, और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना ATM कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में UPI लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई ATM कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई UPI और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है। बेटों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया, घर वालों ने भी, भाइयों ने भी मिट्टी दे करके हाथ झाड़ दिया। गोया के सबने हाथ झाड़ करके ये पैगाम दे दिया कि हम यहाँ तक तो आपके काम आ गए, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यतबउल मय्यित सलासतुन, जब इंसान का इंतकाल होता है तो 3 चीज़ें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो उसका माल होता है, एक उसके घर वाले होते हैं, और एक उसका अमल होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है। हाय हाय, ये सूद ब्याज का धंधा करता था, ये रिश्वत खाता था, ये हराम खोरी करता था, ये माल हड़पने के चक्कर में रहता था, लेकिन आज जैसे ही इसका इंतकाल होता है, इसका माल तो दूसरों का हो जाता है, ये अपने साथ तो एक पैसा भी लेके नहीं जाता है। ओ हराम का और सूद और ब्याज का काम करने वालों, एक पैसा भी अपने साथ आप लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों अपने बच्चों के पेट में हराम की कमाई डाल रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु लहमिन नबत मिन सोतिन फन्नारु औला बिही। जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, वो बदन जहन्नम की आग में जाएगा। मुझे मालूम है कटिहार और सीमांचल के इलाकों में आज बंधन लोन के नाम से लोन की स्कीम चलाई जा रही है, औरतों के नाम से लोन लिया जा रहा है, और एक बड़ी तादाद में मुसलमान आज लोन ले रहा है और सूद और ब्याज के ऊपर कर्जे ले रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, ये हराम की कमाई आप अपने घर में ला करके अपने बच्चों की आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, माल तो मरते ही उसका साथ छोड़ देता है, घर वाले उसके कफन दफन तक उसका साथ देते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको कफनाते हैं, उसके तजहीज़ और तकफीन तक उसका साथ देते हैं, उसको कब्र में दफनाने तक उसका साथ देते हैं। लेकिन जब कब्र में चला आया, जब कब्र का सन्नाटा और कब्र की तारीकी में पहुंच गया, तो वहां पर ना उसका माल उसके काम आएगा, ना उसके घर वाले उसके काम आएंगे। वहां पर अगर कोई चीज़ काम आएगी तो उसका अमल काम आएगा। हम तो इतने कठोर दिल हो गए, हम तो इतने सख्त दिल हो गए कि आज अपने मुर्दों को मिट्टी देते वक्त भी हमारी आंख में डर नहीं होता, हमारे दिल में डर नहीं होता। हम कब्रिस्तान जाने के बाद भी हंसते रहते हैं, हम मुर्दों को दफनाने के टाइम भी हंसते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब कब्रिस्तान जाया करो, जब किसी की कब्र को देखा करो, तो सोचा करो कि वो अंजाम आपका भी होने वाला है। आज अब्दुल गफ्फार साहब के चाहने वाले बहुत हैं। आज तकरीर के बाद बहुत से नौजवान मेरे पास आते हैं, शेख साहब एक सेल्फी आपके साथ लेना है, शेख साहब एक फ़ोटो आपके साथ लेना है। बहुत सारे लोग बड़ी मोहब्बत के साथ आकर के कहते हैं, शेख साहब आज तक आपको वीडियो में देखा था, आज पहली बार आपको असली में देख रहा हूँ। बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं, मगर जब मैं कब्र में जाऊँगा, जब अल्लाह के यहाँ मेरी नेकियाँ कम पड़ जाएंगी, मेरे गुनाह ज़्यादा पड़ जाएंगे, मुझे
मुझे कोई चाहने वाला और मुझसे मोहब्बत का कोई दावा करने वाला न कब्र में मेरे काम आएगा, न आखिरत में मेरे काम आएगा। मेरे चाहने वालों की बात छोड़ दो मेरे भाई, मेरी बीवी मेरे काम नहीं आएगी, मेरे बच्चे मेरे काम नहीं आएंगे, मेरे माँ बाप मेरे काम नहीं आएंगे। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सज़ा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हज़रत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जा कर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नज़र नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बग़ैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ़ में, पहली सफ़ में अबू लूलू फ़िरोज़ नाम का एक आदमी जो पारसी मज़हब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मज़हब का मानने वाला है। हज़रत उमर के ख़िलाफ़ उसके दिल में दुश्मनी है। वो खंजर लेकर के आया है और पहली सफ़ में वो शामिल है और उसका मकसद हज़रत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे ही हज़रत उमर ने नमाज शुरू की, वो आगे बढ़ा, उसने हज़रत उमर के ऊपर अटैक किया और हज़रत उमर के नाफ के पास उसने हमला किया। खून की धार बहने लगी, हज़रत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती है, नमाज नहीं रुकती है। हज़रत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हज़रत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है। मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लूलू ने हज़रत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ़ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद जब हज़रत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अकड़ियाँ कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल का टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, आए उमर, जिस गली से तुम गुज़र जाते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। ये मकाम था हज़रत उमर का। आज आखिरी टाइम है, बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हैं और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार हैं, चेहरे पर घबराहट के आसार हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं और कहते हैं कि आए अमीरुल मोमिनीन, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? आए अमीरुल मोमिनीन, आप तो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाए, आपने इस्लाम कबूल किया, और जब अल्लाह के नबी के ऊपर आप इस्लाम लाए तो आपने इस्लाम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए, और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो आपसे राज़ी थे, आपसे खुश थे,
और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया आपने उनका भी साथ दिया, और जब वो इस दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राज़ी थे। फिर ए उमर फारूक आपका दौर आया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है, और आज आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे लोग राज़ी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों कि आखिरत की फ़िक्र जब इंसान को होती है तो जितने भी नेकी और तकवा के आला मेयार पर पहुँच जाए उस